गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं श्रीनिवास पटेल फ्रॉम इंडियन पब्लिक स्कूल आज आपके लिए क्लास 9th का फिजिक्स का क्लास लेकर आया हूँ। आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर मोशन ही है और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होता है मोशन क्या होता है। तो मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपने पोजीशन को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट माना जाता है कि वो किस में है, मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जहाँ है वहीं पे बना हुआ है, तो कहा जाता है कि वो रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। तो देखिए मोशन का डेफिनेशन क्या होता है। मोशन, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। मतलब द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कब कहा जाएगा मोशन में? व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली, जब उसका पोजीशन हमेशा क्या हो, चेंज होता रहे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। उसको हम क्या करेंगे, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर मोशन, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही केवल मोशन कहलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इस चीज को आप समझिएगा बारीकी से। आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 नहीं, मान लीजिए 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर एक ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है। जस्ट उसके बगल वाले ट्रैक पे एक और ट्रेन जा रही है और उसका भी स्पीड है 60 किलोमीटर आवर। आप यहां बैठे हुए हैं, आपका फ्रेंड यहां बैठा हुआ है, क्या, और एक आपका फ्रेंड यहां एक बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है, एक फ्रेंड यहां नीचे है, ट्रैक के बगल में खड़ा है। अब आप इस फ्रेंड से पूछिए कि क्या आप मोशन में हैं, तो बोलेगा नहीं, आप मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना स्पीड से आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो आगे की ओर बढ़ रही है, उतना ही स्पीड से ये भी बढ़ रही है। सो इसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। बट अगर इस फ्रेंड से पूछिए तो बोलेगा हाँ तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा तो ट्रेन काफी स्पीड चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके रिफरेंस में, क्योंकि ये मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में आप किसमें है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं अभी इस रूम में हूं, अभी रूम से अगर मैं बाहर खड़ा हूं तो मैं रेस्ट में हूं। मैं किसी से पूछूं कि हमारे कैसे हूं, तो रेस्ट में, बिल्कुल मैं हिल नहीं रहा, रेस्ट में। टाइम के साथ में अपना पोजीशन चेंज नहीं करा। बट अगर कोई मुझे कहाँ से देखे, सैटेलाइट से देखे, मून से देखे, मून से अगर वो देख रहा है टेलीस्कोप से, तो मैं उससे पूछूं भाई मैं मूव कर रहा हूँ क्या, तो बोलेगा एग्जैक्टली तो मूव कर रहे हो। मैं बोला कैसे मूव कर रहा हूँ, तो क्यों मूव कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट पे मोशन कर रहा है। सो मैं जब अर्थ पे हूं तो मैं भी तो मोशन कर रहा हूं ना। सो वो बोलेगा नहीं तुम मोशन कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति से पूछूं तो बोलेगा नहीं तुम रेस्ट में हो। एग्जैक्टली वैसे ही अगर मैं बस में हूँ, अगर बस में मैं सीट पे बैठा हूँ और मेरे बगल में कोई बैठा है, मैं पूछूंगा मैं मोशन कर रहा हूँ क्या, तो बोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं, रेस्ट में हो, मेरे साथ हो। अगर खिड़की से मैं बाहर किसी व्यक्ति से पूछूं कि क्या मैं मोशन कर रहा हूँ क्या, जो बस में नहीं है, तो उससे पूछूंगा, बोले हाँ बिल्कुल तुम मोशन कर रहे हो, बस चल रही है तुम मोशन कर रहे हो। सो मोशन का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो किसी रिफरेंस वाले ऑब्जेक्ट से के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है कि नहीं, अपना टाइम, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं टाइम के साथ। यानी एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। देखिए मैं बस में बैठा था, मेरे बगल वाले सीट में मेरा दोस्त बैठा था, उससे मैं पूछ रहा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, और वही मेरा एक फ्रेंड जो बस से नीचे है उससे मैं पूछ रहा हूँ तो मोशन में हूँ। यानी मैं एक व्यक्ति के लिए रेस्ट में हूँ, एक व्यक्ति के लिए मोशन में हूँ। सो यहाँ पे बात समझना है कि ये फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड करता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। हमेशा किसी भी चीज़ का अगर मोशन, मतलब मोशन में है या नहीं है, इसके लिए हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना जरूरी होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखना होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा क्या है, और मैं किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो ही पता चल पाएगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो मेरे ख्याल से आपको मोशन समझ में आ गया होगा, मोशन क्या होता है। क्लास 9 का वीडियो आते रहेगा और आप ऐसे ही हम लोग पर विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू।